हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कर रहे ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। भाई मंदिर में पूजा हो चुकी है और बाहर का जो मौसम है भाई थोड़ा सा बारिश वाला हो रखा है सुबह सुबह। तो बस अभी पूजा कर ली है, भोग लगाने की तैयारी करते हैं, फिर करते हैं नाश्ता, शॉप पे जाने की तैयारी है। दिन भर वही रूटीन है भाई। और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की जो सेल है वो शुरू हो चुकी है भाई, मतलब स्टार्ट हो जाएगी। जो प्राइम मेंबर है उनको तो मिल गई है, ठीक है। बाकी उसके अंदर मोबाइल्स, कैमरे वगैरह DJI पॉकेट 3 या 4 देख रहा था। 4 तो खैर अभी सस्ता नहीं आएगा। DJI पॉकेट 3 जो चीना ने लिया था 60-65 हज़ार का लिया था, वो तकरीबन 45 के आसपास अराउंड आएगा। तो देखते हैं, अगर सही रेट मिला तो वो वाला कैमरा ले लेंगे, ब्लॉगिंग कैमरा। वैसे तो क्लैरिटी इसके आईफोन से भी अच्छी आ जाती है। तो भाई आपको पता फिर कैमरा ही है। तो बस अभी यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद निकलने की तैयारी करते हैं। पहले सबसे पहले लगाते हैं भोग लगाएगा। किचन में आ गया भाई, सबसे पहले भैया उठे हैं और किचन से आ गए हैं। डॉली के लिए भी चाय बना देते हैं। चाय बनाते हैं, मैं खुद नाश्ता करता हूँ। आज खाएंगे बंदोबस्त का, खाने का दिल कर रहा है। बंदोबस्त का खाते हैं जैम लगाकर। लगता है नीचे पतीला गिरा है, किसी का बहुत तेज़ आवाज़ है। ये शायद निक्की जा रही है काम पे अपने और शॉप पर। तो उसके पास में शॉप है, थोड़ी जल्दी खोल लेती है। मैं थोड़ा सा मार्केट की लगा, मार्केट है वो थोड़ी सी लेट खुलती है भाई। मैं सब कहते हैं कि टाइमिंग क्या होती है आपकी शॉप की, 11 साढ़े 11 के बीच बीच में मेरी शॉप खुल जाती है, ठीक है ना। तो अब 480 वाला कुर्ता पजामा ख़त्म हो चुका है गाइस। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और थैंक यू सो मच आपका। बाकी कल गोलू अरमान और तूबा आए थे यहीं पे घर पे, तो बस मिलने आया था मैं। थोड़ी देर बैठे थे, ज़्यादा आपको पता है फटाफट आते हैं, काम होते हैं और वो चले जाते हैं। तो बस मैं अभी नाश्ता करता हूँ, बन मस्का खाता हूँ, चाय पीता हूँ, उसके बाद शॉप पे मिलता हूँ। तो गाइस शॉप पर आ गए थे भैया और बस अरोड़ा लेमन मंगाई है। मैंने कहा भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, और साथ में मंगाया ही है हमारे फेवरेट लेस चिप्स। अंकल चिप्स भैया के पास थे नहीं, और बाहर का मौसम बारिश वाला हो रखा है। और 480 वाला कुर्ता पजामा, मैसेज आया था अभी भैया 480 वाला कुर्ता पजामा है, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। और बाहर बारिश वाला मौसम हो चुका है, बिल्कुल एकदम बारिश बहुत तेज़ आने वाली है, बादल हो रखे हैं। तो बस अभी लंच टाइम हुआ नहीं है हमारा। इस घर पे आ गया था भाई लंच करने के लिए। मैंने कहा चलो लंच कर लेते हैं भाई। और जो बाहर का मौसम है ना, बड़ा गंदे वाला मौसम हो रखा है, बारिश कभी भी आ सकती है, मगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। बिना AC के, बिना फ़ैन के तो बैठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। बस लंच करते हैं। लंच के अंदर बना है घिया की सब्ज़ी और रोटी, वो खाते हैं। और बस फिर मिलता हूँ। साथ तक काकू के साथ जाना है, काकू की क्लासेस हैं। ये बैग लेकर दिया था भाई पहले, ये वाला। अब कह रहे हैं ये वाला बैग नहीं चाहिए मेरे को, दूसरा बैग चाहिए टेबल उसका बैडमिंटन का। मैंने कहा ठीक है भाई देखने चले गए। था वो पापा दूसरा होता टांगने वाला होता है, तो वो सही रहता है। अब जाता हूँ उसके साथ, जाकर पहले बैग लेकर आता हूँ, फिर लंच करने के लिए मैं आ गया था भैया। और लंच तैयार हो चुका है। लंच करने के बाद कुछ सामान लेके आना है, क्योंकि हमारी सासू माता जी की बरसी है और उनको 5 साल हो जाएंगे ना डॉली, 6 साल मम्मी को 2020 में होते ना मम्मी, तो 26 हो गए ना, 6 साल लग जाएगा, 6 साल हो जाएंगे भाई। वक्त का पता नहीं लगता भाई, बिल्कुल भी पता नहीं लगता। तो 4 जुलाई को बड़े भैया का बर्थडे होता है, 4 जुलाई को ही वो एक्सपायर होते हैं। तो कल बस मंदिर में रोटी वगैरह देनी है, सब कुछ करना है। तो बस मैं जाता हूँ सामान में लेकर। लंच हो चुका है भाई, सार्थक उधर सो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। AC चला के आराम से सो रहा है। आज छुट्टी है तो नींद पूरी कर रहा है अपनी। भैया पूरे हफ्ते बच्चा जाए तो उसके बाद अगर थक जाता तो भैया नींद तो पूरी होती है। और मेरे को कमेंट्स आते हैं क्या गुड न्यूज़ है, क्या गुड न्यूज़ है सार्थक की। तो वो 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगी, तो फिर आपको बताएंगे। देखो कच्ची बता रहा, वैसे तो 99% कंफर्म है। तो जब वो कंफर्म हो जाएगी न्यूज़ तो मैं आपको बता दूंगा भाई। मगर एक दिक्कत आ गई। अब क्या हुआ है, जो मेरे कारीगर था ट्राउज़र वाला, जहाँ के पैंटे वगैरह बनाता था, तो उसको मैंने काम दिया। काम देने के बाद भाई 10-12 दिन उसने सही काम किया। उसके बाद वो चले गया। एडवांस पैसे कह रहे थे मेरे को घर में देने हैं, करने हैं, ठीक भी है, ऐसे दिक्कत हो रही है बढ़िया भैया। तो आ गया कि मैं कटवा लूँगा, आप मुझे एडवांस दे दो। तो मैंने 5,000 रुपये उसको एडवांस दे दिए। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, काम तो करेगा। कॉल आ रहा है भाई अभी किसी का, मैं भी दूसरे कारीगर का ही फ़ोन आ रहा था, वही वो कारीगर वो बात कर रहा था। 5,000 रुपये उसने एडवांस लिए, थोड़ा सा काम किया
तो फिर उसका कह रहा आप ना ऐसे करो, थोड़े से पैसे मुझे और दे दो। मैंने भैया और जो हिसाब था, जितना काम किया था उतना तो उसने ले लिए थे, फिर 5,000 रुपये और एडवांस ले लिए थे। तो उसके बाद भाई साहब कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं मिल रहा, स्विच ऑफ जा रहा है। वही जो कारीगर ख्याल गया हुआ था, ख्याला में गया हुआ था। अच्छा। वो चले गया, अपने गाँव चले गया। नहीं मिला नहीं है, फ़ोन किया था जो उसके साथ में लड़का था, वो कह रहा भैया वो गांव चले गया, इमरजेंसी काम था, कुछ ये था। कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहा, मतलब बेल जा रही है मेरा नंबर नहीं उठा रहा। देखो बाद में उठाएगा नहीं, और का नंबर करके देखो, पता लगेगा तभी हो सकता है कि क्योंकि अभी किया ना कॉल, तो वो नहीं है यार। इंसान किसी पे भरोसा कैसे कर सकता है भाई? बिजनेस में ऐसे ही होता है, ये नहीं होता कि बिजनेस में फ़ायदा ही होता है। दोनों चीज़ें होती है बिजनेस के अंदर, कभी भी नहीं फायदा होता, कोई चीज़ कभी नुकसान। भरोसा एक बार पहले भी हुआ था, एक कारीगर, नवंबर की बात है, सीज़न का टाइम है भाई, वो तो कपड़े ही लेकर भाग गया था। अब नहीं कर सकता ना, अब ऐसे होता है काम कई बार ज़्यादा आ जाता है, जो कुछ आ जाता है तो बंदा ये सोचता चलो यार काम निकल जाएगा, कहीं और से बनवा लेते हैं, 2 पैसे फालतू लगेंगे। मगर कई बार उल्टा भी पड़ जाता है भाई। इस चीज़ों का ध्यान रखा करो आप ही। देखो एडवांस पैसे वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कम देता हूँ, ठीक है, मगर वो उसने इतनी मतलब करके मांगे ना, तो मेरे को लगा यार इसको वाकई में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो बंदा दे देता है इसको। अब इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है यार, अगर कोई इतना बोल रहा है कि यार मेरे घर में दिक्कत आ रही है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा घर के हालात ठीक नहीं है, आप दे दो, आगे काम तो मैंने करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, काम करना। वो कमरा भी किराए पे था, 2 लड़के थे, दोनों अपने जैसे जो भी था रेंट भरते थे, हाफ रेंट भरते थे। तो अब चले गया, देखो बात करके देखते हैं भैया। उसने नंबर तो दिया गाँव का, उसकी मम्मी का, तो कह रहा भैया आप नंबर देख लो, क्योंकि सारी जिम्मेदारी फिर मेरे ऊपर आ जाएगी, बात मेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मेरे साथ रहता है। तो मैं चाहता हूँ और थोड़ी देर में बात करके आता हूँ, नहीं तो फिर कॉल करके देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। डॉली वही कह रही है, कहती है आगे से पैसे मत देना। मैं कहा कोई बात नहीं, बिजनेस में होता रहता है। तो गाइस इस बारी सावन का जो सोमवार है ना, लास्ट सोमवार जो है, वो राखी वाले दिन आ रहा है। और ये भी देखना पड़ेगा यार, पूछने ही हम पहले तो राखी के बाद के सोमवार पे उद्यापन करते थे। अब पिछले 2 बार से ऐसे हो रहा है कि जैसे हम कुछ होगा, मुझे इतने हिसाब का पता नहीं, सोनिया मैं बताएगी, उनसे ही पूछ के करती हूँ कि अब राखी पे ही, राखी से पहले हम कर देते थे। सावन के सोमवार कब? 3 जुलाई से, आज से शुरू है ना सावन, तो आज से शुरू है। आज से शुरू है सावन? गाइस सावन कब से शुरू है भाई, एक बार कंफर्म कर देना। मेरे को लग रहा है कि आज से या मंडे से शुरू है। मतलब हम रखते कब है वो मेन है ना, मुझे नहीं पता कि कौन सी जुलाई से शुरू है। तो गाइस अभी मैं कंफर्म करता हूँ, देखता हूँ। अभी मैं पूछ लेते, भैया जाते हैं ना डेली। हाँ मंदिर में, सामने मंदिर है ना मेरी शॉप के, उनसे पूछती हूँ कि क्या सीन है, मेरी शॉप के सामने मंदिर है। आपने ये देखने एक बार देखा था, बोर्ड में लिखा होता है ना सारी चीजें। मैं अभी शाम को जाऊँगा गाइस, आपको दिखाऊंगा अभी 5। पर बर्थ तो हम इस सोमवार से रखेंगे या और किसी सोमवार से रखेंगे, ये नहीं पता ना। तेरे कितने थोड़े बहुत रह गए ना तेरे? तो अभी रहते हैं, इसके बाद रहते हैं सावन, और वो दोनों इकट्ठे रखेगा, इकट्ठा आ जाएगा। आ भी गया तो पार्ट 2 डबल करना पड़ेगा, पार्ट डबल करना पड़ेगा भाई, डबल ड्यूटी निभानी पड़ेगी इसको। सोमवार का अलग अलग होता है ना। अच्छा जी, 16 सोमवार का अलग होता है। थोड़ा बहुत तो होती वही वैसे ही, पर होता तो अलग ही है ना, लिखा तो अलग ही है ना। 16 का भाई जुलाई चल रही, जुलाई की 3 तारीख, जुलाई की 3 तारीख हो गई है, और 15 सितंबर को गणपति बप्पा जी आएंगे, तो 2 महीने रह जाएंगे, अगस्त सितंबर, 2 महीने भी नहीं रहेंगे, जुलाई अगस्त में 2 महीने रहते हैं ना, जुलाई और अगस्त। जुलाई का तो शुरू हो गया ना महीना। इस बार सारे त्योहार लेट आ रहे हैं। दिवाली भी शायद नवंबर के पहले 4 तारीख को आती थी मेरे बर्थडे पे, अब तो आगे पीछे हो ही गया। 2 नवंबर की शायद 11 तारीख के आसपास दिवाली है। वैसे मम्मी कहती तू दिवाली वाला दिन ही हुई थी, के हिसाब से अगर मैं देखी तो दिवाली वाला दिन पकड़ना पड़ेगा, तारीख के हिसाब से जाओ तो फिर जो तारीख पड़ेगा, मतलब तारीख वही होता है, दिन आगे पीछे चले जाता है, आगे पीछे चीजें होती रहती है, आगे त्योहार आगे पीछे चले जाते हैं ना। कई बार डॉली का एक बार ही आया था, दिवाली वाले दिन आया। कोई त्योहार ना जिस पर उसी दिन वाली होती है, जैसे लोहड़ी मतलब उसी दिन होते ना 13 तारीख के। 13 तारीख ठीक है, जैसे 15 अगस्त उसी दिन होती है। कोई की चीज परफेक्ट वाला दिन होता है, जैसे करवा चौथ आगे पीछे बढ़ता है। जन्माष्टमी आगे पीछे बढ़ती है। मेरे को याद है, मैंने जब रोहिणी में शॉप मैंने उद्घाटन किया था, तब 12 अगस्त था, सन 2000, पूरा सन 2000 था, और 12 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन मेरी शॉप का उद्घाटन हुआ था रोहिणी के अंदर। और सन 2000 से लेके 2016 दिसंबर के अंदर मैंने वो शॉप छोड़ के, यानी कि 16 साल पूरे कंप्लीट किए थे रोहिणी की शॉप पे मैंने। अगर तिलक में होता तो 16 साल बहुत होते।
यहाँ पर भी भाई 10 साल हो चुके हैं यार। नाम इतना है बट वही है ना, जैसे धीरे धीरे चेंज करते रहो तो वहाँ से अलग हो जाता है ना। तो भाई 10 साल तो यहाँ पर भी हो गए थे लखनऊ में, तो बस 16 10 26 साल से काम कर रहे हो। उससे भी पहले से यार 1-2 साल और लगा लें। तो गाइस बस कर रहा हूँ मैं ब्लॉग का एंड गला खराब हो गया, कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। पहले मैं अपना जो आके थोड़ा सा मैटर निपटाता हूँ, फिर देखते हैं। बाय बाय। सही।